हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के 20 एमसीक्यूज, जो कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पे जो है अलग अलग एग्ज़ाम में, जैसे बिहार स्टेनो हो गया, एसएससी और एसएससी सीजीएल और भी कई अन्य तरह के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। तो ये जो पहला बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी को। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। विच इवेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। कौन सा इवेंट जो है वो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का नींव है। तो इसका का मतलब कि ये नींव रखा गया था, किस मूवमेंट को कहते हैं, प्रारंभिक इंडिपेंडेंस। तो ये हो जाएगा बी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब तीसरा क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर। इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस साल जो है फाउंडेड किया गया, यानी किस साल इसकी स्थापना हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885। अब चौथा क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले प्रेसिडेंट हैं वो कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, पहला डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी एनी बेसेंट या डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। अब पांचवा क्वेश्चन, द मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। यानी मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए 1919, 1909, बी 1919, सी 1935 या डी 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1919। 1919 में ही मोंटागो चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन रिस्पॉन्स टू रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के रिस्पॉन्स में महात्मा गांधी ने कौन से मूवमेंट को लॉन्च किया था। ए सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट, बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी सत्याग्रह मूवमेंट या फिर डी क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, सी सत्याग्रह मूवमेंट। और रॉलेट एक्ट के जवाब में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था। सातवां, द लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर। यानी लाहौर रेजोल्यूशन जो है कौन से वर्ष पास किया गया। ए 1919, 1929, बी 1930, सी 1940 या फिर डी 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 1940। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 ईस्वी में पास किया गया। फिर आठवां, हु वाज द लीडर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज। इंडियन नेशनल आर्मी भी जिसे कहते हैं, यानी आज़ाद हिंद फौज के लीडर कौन थे। पहला भगत सिंह, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा राजगुरु या फिर डी सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं नौवां क्वेश्चन में। द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। किस वर्ष जो है क्वाइट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया। ए 1940, बी 1942, सी 1945 या फिर डी 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1942, यानी 1942 को क्वाइट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। यानी कौन सा एक्ट जो है वो भारत में फेडरल स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि मतलब कि इस्टेब्लिश किया है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 या फिर सी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 या डी रॉलेट एक्ट 1919। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी 1935 की जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए।
11वां, हु रोड दी फेमस बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी लाला लाजपत राय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। 12वां, विच मूवमेंट वाज एम्ड एट प्रमोटिंग स्वदेशी गुड्स? कौन सी मूवमेंट का जो है मेन लक्ष्य स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करने के लिए था, यानी जो स्वदेशी सामान को प्रमोट करने के लिए था? ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट, सी स्वदेशी मूवमेंट या फिर डी क्वाइट इंडिया मूवमेंट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करने के लिए था। 13वां, द डांडी मार्च वाज अ पार्ट ऑफ विच मूवमेंट? डांडी मार्च जो है वो किस मूवमेंट का पार्ट था? ये डांडी मार्च जो है गुजरात में हुआ था और ये किस मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है? पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरा सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट, तीसरा क्वाइट इंडिया मूवमेंट या फिर डी स्वदेशी मूवमेंट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट। ये जो है डांडी मार्च के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसे साल्ट सत्याग्रह में भी कहते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहला इंडियन कौन थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डी सी गोपाल कृष्ण को गोखले या फिर डी एनी बेसेंट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बने थे। अब आएगा 15वां, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइमन कमीशन? साइमन कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया, बी टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया, सी टू इन्वेस्टिगेट द जालियांवाला बाग इंसिडेंट या फिर डी टू एस्टेब्लिश अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ए टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया। साइमन कमीशन का क्या काम था? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में बात करने के लिए भारत में भेजा गया था, यानी किस तरीके से पावर ट्रांसफ़र हुआ है और भी अन्य चीज़ें। अब आते हैं 16वां की ओर, विच परमानेंट लीडर वाज असैसिनेटेड ऑन March 23, 1931? कौन सा जो है बहुत ही परमानेंट यानी बहुत ही मेन लीडर या फिर जो काफ़ी महत्व मतलब कि वो परमानेंट लीडर जो है उसे असैसिनेट किया गया था 23 मार्च 1931 को? ए भगत सिंह, बी सुखदेव थापर, सी शिवराम राजगुरु या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी ये इनमें से सभी को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी 23 मार्च 1931 को इन तीनों को असैसिनेट किया गया था, फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अब 17वां, द ट्राई कलर फ्लैग वाज होस्टेड बाय होम इन 1929? यानी 1919 को जो तिरंगे को कौन होस्ट किया था, कौन फहराया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 18वां, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन इन 1942? यानी क्रिप्स मिशन को 1942 में फेल होने का मेन कारण क्या था? पहला डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बी ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट एनी राइट टू इंडियंस या फिर सी लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम इंडियन लीडर्स या फिर डी वर्ल्ड वार II सिचुएशन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यानी क्रिप्स मिशन को इसलिए फेल हुआ क्योंकि जो भारतीय नेता थे वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस चाह रहे थे। अब 19वां, विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन डू और डाई? कौन सा मूवमेंट जो है वो एसोसिएटेड है डू और डाई से? पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरा सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट,
तीसरा क्वाइट इंडिया मूवमेंट या फिर डी स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, डू और डाई। ये जो स्लोगन है करो या मरो, वो क्वाइट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन से। अब 20वां, हु इज नोन फॉर हिज रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, यानी किसका जो है मतलब कि रोल माना जाता है कि ऑल इंडियन मुस्लिम लीग को उसके फॉर्मेशंस के लिए। ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी आलमा इकबाल, सी लियाकत अली खान या फिर डी सैयद अहमद खान। तो मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। अब गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैव ए नाइस डे। और यहाँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।